हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। चलिए 10 मिनट में हम लोग एक टॉपिक आपका पढ़ें जिससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने की उम्मीद है। डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिट्रिटस, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। चलिए चालू करते हैं। आइए, व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन, इट इज़ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स की सहायता से डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सॉइल में, उसका फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन वो कहलाएगा आपका डिकम्पोजिशन। ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अपर लेयर ऑफ सॉइल इज मेन साइट ऑफ डिकम्पोजिशन। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ग्राउंड पे, अर्थ पे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपर लेयर ऑफ सॉइल इसका मेन साइट है, मेन एरिना है जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक रिमेन, डेड प्लांट पार्ट्स और डेड एनिमल रिमेन्स एंड फीकल मैटर। तो ऑर्गेनिक रिमेन्स में यहाँ क्या आ रहा है? डेड प्लांट पार्ट आ रहा है, एनिमल रिमेन्स आ रहे हैं और फीकल मैटर आ रहा है। आर कॉल्ड डिट्रिटस, उसको हम डिट्रिटस बोल रहे हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, अबव ग्राउंड एंड बिलो ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के नीचे। तो ग्राउंड के ऊपर क्या है? लीफ लिटर, जो पत्तियाँ पतझड़ होकर गिर गई पत्तियाँ। ड्राइड प्लांट पार्ट्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, देयर ड्रॉपिंग एंड एक्सक्रीशन। एंड बिलो ग्राउंड डिट्रिटस क्या है? मेनली डेड रूट्स, मुख्यतः डेड रूट्स। आल्सो अंडरगो डेड एनिमल्स। तो डेड एनिमल्स जो दब गए वो भी तो आपके बिलो ग्राउंड डिट्रिटस हो गए। तो डिट्रिटस क्या है? ऑर्गेनिक रिमेन्स। ऑर्गेनिक रिमेन्स, भले वो प्लांट ओरिजिन का हो, भले वो एनिमल ओरिजिन का हो, और फीकल मैटर, वो है डिट्रिटस। ठीक है जी। आइए, अब हमको क्या करना है? हमको करना है डिकम्पोजिशन। किसका? डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक रिमेन्स का। वही कहलाएगा डिकम्पोजिशन। क्या? ब्रेकडाउन, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स। ठीक है जी। तो डिट्रिटस, उसका डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द होल डिट्रिटस। तो डिकम्पोजिशन पूरी तरह से इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। किसको? डिट्रिटस, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन को, भले प्लांट ओरिजिन का, भले वो एनिमल ओरिजिन का हो या एक्सक्रीटा हो। इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल, मिनरल्स की रिसाइकलिंग हो जाएगी। नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन। दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, ऑल ऑफ विच ऑपरेट साइमल्टेनियसली। तो इसको हम लोग, जितने भी प्रोसेस है, 3 कैटेगरी में इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, टुकड़े टुकड़े होगा डिट्रिटस का। डिट्रीवोर्स, और डिट्रीवोर्स क्या है? फीड ऑन लार्जर पीसेस। जो डिट्रीवोर्स जो खा रहे हैं किसको? जैसे कि वल्चर, आपके गिद्ध, अर्थवर्म, टर्माइट, खटमल हो गए, आपके कैरियन बीटल्स हो गए, जो खा रहे हैं किसको? लार्जर पीस को। द स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर लेफ्ट, तो छोटे छोटे टुकड़े, उन्होंने बड़े बड़े पीस खा लिए, छोटे टुकड़े पीछे रह गए। ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन, लेफ्ट ओवर डिट्रिटस कम टू हैव लार्ज सरफेस एरिया। अब जो बचा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो टुकड़ों में हो गया। जितने ज़्यादा टुकड़े उतने ज़्यादा सरफेस एरिया। अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज दे हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिट्रिटस एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। अर्थवर्म को हम लोग किसानों का दोस्त भी बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिट्रीवोर्स को फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, डिट्रिटस का, डेड ऑर्गेनिक रिमेन का, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन का, और सॉइल को लूज कर देते हैं। दूसरा प्रोसेस है ये लीचिंग। तो पहला प्रोसेस क्या आपने पढ़ा? पहला प्रोसेस आपने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। अब क्या है? लीचिंग। सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन आर सब्जेक्टेड टू लीचिंग और पासेज टू डीपर लेयर ऑफ सॉइल। तो सॉइल के ऊपर ये जितना भी इनके टुकड़े उकड़े हुए, उसमें से कुछ एक चीज़ें सॉल्युबल जो धरती में समा जाएंगी, उसको हम कह रहे हैं लीचिंग। सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन आर सब्जेक्ट टू लीचिंग और पासेज ऑफ डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल। तो ये जो सॉल्युबल चीज़ें बनी फ्रेगमेंटेशन के दौरान या मिनरलाइजेशन के दौरान, वो किस में चली गई? धरती में चली गई। उसको हम बोल रहे हैं लीचिंग। आइए आगे चले। तो 2 प्रोसेस पढ़ लिए, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग। कैटाबॉलिज्म पे आइए। द डिकम्पोजर्स में कौन? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, फंजाई, एक्सक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर द डिट्रिटस। जो अब छोटे टुकड़े बचे उनको किसने निपटाया? तो बड़े बड़े जो पीसेस थे उनको निपटाया वल्चर ने, अर्थवर्म ने, आपके कैरियन बीटल ने। अब जो छोटे टुकड़े बचे उसको किसने निपटाया? सैप्रोफाइट बैक्टीरिया ने, फंजाई ने। एक्सक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओवर द डिट्रिटस। इट चेंजेस इन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, उसने उसको बदल दिया इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल दिया, साथ के साथ उसको तोड़ते तोड़ते इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तक तोड़ दिया। अ पार्ट ऑफ द ब्रोकन डाउन फूड इज टेकन अप बाय द डिकम्पोजर। कुछ पार्ट उसने यूज़ कर लिया, ये जो डिट्रिटस था इसका कुछ पार्ट डिकम्पोजर ने यूज़ कर लिया और वो इमोबलाइज हो गया, क्योंकि उसकी बॉडी में फिक्स हो गया, एसिमिलेशन हो गया उसका। डिकम्पोजिशन प्रोसेस गिव राइज टू 2 प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में 2 प्रोडक्ट बने। तो सबसे पहला हम लोगों ने डिकम्पोजिशन में पढ़ा
फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन लीचिंग, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म। तो डीकम्पोजिशन से दो प्रोडक्ट बन गए, ह्यूमस बन गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बन गए। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन ह्यूमिफिकेशन और मिनरल का फॉर्मेशन मिनरलाइजेशन। ठीक है जी। तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में पहला आपने क्या पढ़ा, डीकम्पोजिशन में पहला आपने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में वल्चर वगैरह ने खा पी लिया। उसके बाद आपने पढ़ा लीचिंग और उसके बाद आपने पढ़ा कैटाबॉलिज्म। छोटे टुकड़े जो बचे उसको किसने निपटाया, उसको निपटाया सैप्रोफाइट बैक्टीरिया और फंजाई ने। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट किया तो उसका बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े बिल्कुल ही वो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, उसके बाद उसने उसको अपनी बॉडी में ले लिया। तो कुछ पार्ट यूज़ कर लिया, बाकी का पार्ट किस में बदल गया, सोलूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यही मिनरलाइजेशन मिनरल्स में बदल गया, वही चले जाएंगे धरती में, वही हो गया आपका लीचिंग। ठीक है, आइए आगे चले। इससे क्या बन गया, कैटाबॉलिज्म होने से बन गए आपके ह्यूमस और मिनरल्स। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस पे आइए। ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस है ह्यूमस फॉर्मेशन का फ्रॉम डिट्रिटस और ऑर्गेनिक रिमेन। डिट्रिटस क्या था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन थे। ह्यूमस इज डार्क कलर्ड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोज। डार्क कलर्ड होगा, एमॉर्फस जिसका कोई डेफिनेट शेप ना हो, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा रिच इन लिग्निन एंड सेलुलोज। इट इज क्वाइट रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोबियल एक्शन को रेजिस्ट कर देगा। अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खूब सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर एज वेल एज एरिएशन। कोलाइडल नेचर का है, न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज स्लोली एज द ह्यूमस इज स्लोली डिकम्पोज। तो ह्यूमस के बारे में फॉर्मेशन इज ह्यूमिफिकेशन, डार्क कलर का होगा, एमॉर्फस होगा, ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा, लिग्निन सेलुलोज उसमें होंगे, और ये माइक्रोबियल एक्शन के रेजिस्ट करेगा। मिनरलाइजेशन पे आइए। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोथ नॉन मिनरल एंड वेल एज मिनरल्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रिलीज कर देगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मिनरल्स आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनियम। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में जो हमारे और नॉन मिनरल्स आ रहे हैं उसमें CO2 H2O फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, प्रोसेस स्लो, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस भी स्लो है। न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइज्ड इन डिकम्पोजर, माइक्रोब्स एंड रिट्रीवर्स आर अगेन एक्सपोज टू ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरल। ये जो डिकम्पोजर ने यूज़ कर लिया, जो उसकी बॉडी में जाके एसिमुलेट हो गया, फिक्स हो गया, वो भी तो कभी मरेगा तो फिर से वो इस साइकिल में आ जाएगा, अगेन एक्सपोज टू ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरल आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई ये जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है या फंजाई है, इनकी भी तो डेथ होगी। फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्रिटस डिपेंड अपॉन केमिकल क्वालिटी। केमिकल क्वालिटी कैसी है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सॉइल मॉइस्चर पर डिपेंड करता है, सॉइल pH पर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में क्या, सबसे पहले आप टेम्परेचर पे आइए। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है, सॉइल टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोर हैज सिंस डिकम्पोजिशन। 25 डिग्री या 25 डिग्री से ज़्यादा होने पर डिकम्पोजिशन रेट तेज हो जाएगा, टेकिंग अ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। लो टेम्परेचर ऑफ लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड इट रिड्यूसेस, और 10 डिग्री से कम हो जाएगा तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर पे आइए। इट इज़ इसेंशियल फॉर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के लिए इसेंशियल है। डिकम्पोजिशन रेट इज़ वेरी लो इन ट्रॉपिकल डेजर्ट डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल टेम्परेचर। ट्रॉपिकल बड़ी गर्मी है, मॉइस्चर यहाँ पे कम है, इसलिए ट्रॉपिकल डेजर्ट में मॉइस्चर क्योंकि इसेंशियल है डिकम्पोजिशन के लिए, मॉइस्चर की कमी होने की वजह से ट्रॉपिकल डेजर्ट में बैठ हम लोगों ने देखा टेम्परेचर ज़्यादा हो तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है, लेकिन मॉइस्चर क्योंकि कंप्रोमाइज़ हो गया, यहाँ पे मॉइस्चर है नहीं, इसलिए डिकम्पोजिशन फेवरेबल टेम्परेचर होते हुए भी लो होगा ट्रॉपिकल रीजन में। एक्सेसिव मॉइस्चर आल्सो इम्पीड्स डिकम्पोजिशन, लेकिन जरूरत से ज़्यादा मॉइस्चर है तो भी डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। pH वैल्यू पे आइए। न्यूट्रल एंड स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल रिच इन डिट्रीवर्स, अर्थवॉर्म एंड डिकम्पोजर माइक्रोब। तो न्यूट्रल सॉइल में और स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा अच्छी तरह से डिकम्पोजिशन होगा। एसिडिक कंडीशन होगी तो डिट्रीवर्स कम हो जाएंगे, अर्थवॉर्म कम हो जाएंगे, तो डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाएगा। कंपोजिशन पे आइए। यहाँ से पूछा जाता क्वेश्चन, काइटिन एंड लिग्निन वेरी स्लो टू गेट डिकम्पोज। काइटिन लिग्निन का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। सेलुलोज डिकम्पोजिशन टेक्स टाइम, सेलुलोज का डिकम्पोजिशन में भी टाइम लगता है। Therefore, detritus with a small amount of lignin, chitin, cellulose, which is rich in nitrogen and water soluble substances, decompose rapidly। ऐसा detritus जिसमें इनका कंटेंट कम हो, काइटिन कम हो, लिग्निन कम हो, सेलुलोज कम हो, डिकम्पोजिशन फास्टर होगा। वाटर सoluble substances अगर होंगे तो ये डिकम्पोजिशन रेट जो है फास्टर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे। एरोबिक कंडीशन पे आ जाइए। दैट्स इट।